नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रेडी टू लर्न में हार्दिक स्वागत है। शॉर्ट वीडियोज़ की इस श्रृंखला में दोस्तों कल हम बात कर रहे थे अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ, और उसके साथ ही बात कर रहे थे अपन डेवलपमेंट यानी कि विकास की। तो कल हमने जाना कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं इनमें के अंतर की, कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जो डिफरेंसेज इनके हैं मैं उनके बारे में चर्चा करूँगा, तो इनको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। इनमें से भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अभिवृद्धि का कोई भी पॉइंट आपको दे के पूछ लिया जाता है कि इनमें विकास का कौन सा पॉइंट है। तो इस प्रकार से आप इन सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ। इनमें सबसे पहला जो अंतर है दोस्तों कि जो ग्रोथ होता है एक निश्चित समय तक चलता है। जैसे बच्चा है, कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो युवा अवस्था तक वो विकसित हो लेता है पूरी तरह से। वैसे तो ये माना जाता है कि 18 वर्ष तक की जो उसका मानसिक विकास भी 18 वर्ष तक जितना संभव है हो लेता है, और उसके बाद जो विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत होता है। जीवन पर्यंत से कैसे होता है, ये इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है उसका मानसिक रूप से वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है, तो उसका मानसिक विकास ये कह सकते हैं कि जो सीखना है उसका वो जीवन पर्यंत चलता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो उसकी शारीरिक वृद्धि है वो तो एक निश्चित समय के लिए होती है, लेकिन उसका जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है, इसको याद रख लेना। दूसरा जो इनका डिफरेंस है ये एक संकुचित अभिधारणा है। कौन सा? जो ग्रोथ है, अभिवृद्धि, वो एक संकुचित अर्थ वाली एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत केवल शारीरिक पक्ष का ही विकास जो इसके अंतर्गत माना जाता है। इस शारीरिक पक्ष के विकास को अपन अभिवृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जो यहीं पे ये डेवलपमेंट है ये एक बृहत मतलब बड़ा विस्तृत अवधारणा है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी शामिल है, मतलब जो शारीरिक विकास है वो भी शारीरिक अभिवृद्धि जो है, वृद्धि है, वो भी विकास के अंतर्गत आएगी। तो इसलिए ये एक बड़ा पक्ष है, बृहत अवधारणा है विकास की, और अभिवृद्धि है इसका ही एक छोटा सा भाग है। और यहीं पे तीसरा जो डिफरेंस है इनका कि इसमें जो शारीरिक परिवर्तन जितने भी आते हैं वो आते हैं ग्रोथ के अंतर्गत। लेकिन शारीरिक परिवर्तनों के साथ अपन अगर आंतरिक जो परिवर्तनों की बात करते हैं बहुपक्षीय है, यानी कि शारीरिक के साथ साथ ही मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं वो विकास के अंतर्गत अपन उनको रखते हैं। अगला जो डिफरेंस है इनका कि इसका कोई क्रम नहीं होता है। किसका? ग्रोथ का कोई क्रम नहीं होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है इसका एक निश्चित एक पर्टिकुलर इसका सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले क्या विकास के अंतर्गत एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है। जो डेवलपमेंट है बाय स्टेप चलता है। फिर इनका नेक्स्ट जो डिफरेंस है परिवर्तन, इसके जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि सूचक होते हैं। इसके परिवर्तन क्या होते हैं? वृद्धि मतलब जैसे इसके शारीरिक जो विकास में क्या होता है कि शारीरिक अंगों में वृद्धि देखने को मिलती है। मान लो पहले कोई बच्चा होता है तो उसके क्या होता है, पहले बचपन में दांत नहीं होते हैं छोटे बच्चे के, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके दांत निकलने लगते हैं। तो उसमें क्या है, शारीरिक उसका विकास के साथ साथ ही उसके दांत निकलने लगते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि विकास के अंतर्गत उसमें परिवर्तन जो है वो विवृद्धि सूचक ही हो, वो ह्रास सूचक भी होते हैं। तो विकास में क्या है कि उसमें जो होने वाले परिवर्तन है वो ह्रास सूचक भी होते हैं। मतलब बच्चा समय के साथ उसके दांत जो निकल आते हैं थोड़े समय बाद यही दूध के दांत जिनको कहते हैं वो गिरने भी लग जाते हैं, और उसके बाद जो परमानेंट उसके दांत हैं वो आते हैं। फिर अगला जो इनका डिफरेंस है अभिवृद्धि, या जिसे हम शारीरिक वृद्धि भी मानते हैं। अभिवृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। बचपन से जब एक बच्चा है उसका विकास होने लगता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होने लग जाती है, तो उसे हम माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रोथ होती है उसको अपन माप सकते हैं, जबकि जो डेवलपमेंट होता है उसे हम महसूस कर सकते हैं।
कोई भी आदमी है, उसकी कोई भी बच्चा है, उसकी मानसिक क्रियाएं तेज होने लग गई तो हम माप सकते हैं क्या उसको कि आज उसने 5 मीटर मानसिक क्रियाएं की हैं, आज उसने 1 किलो मानसिक क्रियाएं की हैं? ऐसा नहीं है। केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं कि मानसिक रूप से वो कितना तेज है या उसका मस्तिष्क कितनी तेज गति से कार्य कर रहा है, ये चीज़ अपन महसूस कर सकते हैं। अगला जो डिफरेंस है इनका, जो ग्रोथ है यानी कि जो अभिवृद्धि है, उसको हम स्पष्ट से देख सकते हैं। अगर शारीरिक वृद्धि होगी तो उसे हम लंबाई, उसके हेल्थ वगैरह, उसका वजन, इस चीज़ों को अपन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। तो उसको माप तोल भी सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। लेकिन यही जो डेवलपमेंट है, इसको स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। मानसिक विकास को अपन कैसे देख सकते हैं बताइए? मानसिक विकास है उसको नहीं देख सकते। इसी प्रकार से जो सामाजिक विकास है उसको भी नहीं देख सकते। लेकिन विकास में जो ये इसे हम देख नहीं सकते विकास को, और अभिवृद्धि है इसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इनका अगला जो डिफरेंस है वो है विकास का ही एक हिस्सा है। क्या है विकास का एक हिस्सा? अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पहलू है, यानी कि डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में स्वतंत्र है और चहुमुखी प्रक्रिया है। चहुमुखी से मतलब है हमारा शारीरिक के साथ साथ अन्य पक्षों में भी मतलब परिवर्तन होना, अन्य पक्षों का भी विकास होना। इनका नेक्स्ट जो डिफरेंस है ये है परिवर्तन है जो रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक यानी कि निर्माणात्मक होते हैं इसके परिवर्तन, जैसे कि मांसपेशियों का विकसित होना, दांत निकलना छोटे से बच्चे के। उसके साथ ही जो डेवलपमेंट होता है इसमें रचनात्मक हो भी सकते हैं और विनाशात्मक भी हो सकते हैं। जैसे पहले तो मसल्स एकदम से, जो छोटा बच्चा होता है उसकी मसल्स डेवलप होने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ पहले जवान होता है, बच्चे से जवान होता है, फिर जवान होने के बाद फिर उसको वृद्धावस्था में वो जाने लगता है, तो उसकी क्या मसल्स डाउन होने लगती हैं और नष्ट होने लगती हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन विकास के अंतर्गत रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक भी हो सकते हैं। अगला जो इनका अगला और लास्ट जो डिफरेंस है कि जो ग्रोथ है, अभिवृद्धि है, उसका स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य से मतलब है इसको अपन, वही बात है, अपन देख सकते हैं। और इसका जो डेवलपमेंट है इसका स्वरूप आंतरिक होता है। आंतरिक होने से मतलब है इसको अपन देख नहीं सकते। आंतरिक इंटरनली होता है, जैसे मानसिक विकास मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।